हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 का एग्ज़ाम आपका जो मेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और अब इसके बाद आपका कोई भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर स्टूडेंट की ये आ रही है कि एक ही दिन के अंदर आपका पूरे पेपर आपके कंप्लीट हुए थे। उस दिन आपकी टाइपिंग थी, उस दिन आपका यहाँ पर कंप्यूटर का पेपर था। तो अब यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक आंसर की नहीं आएगी, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपके सभी के मन में यहाँ पर डाउट्स यहाँ पर जो है वो बने रहते हैं। और इसलिए मेरे पास बहुत सारे, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, तो उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर यहाँ पर हम लोग टाइपिंग में कितने की स्ट्रोक अगर हम लोग टाइप कर दें तो हम लोग पास हो जाएंगे, कितनी एरर यहाँ पर अलाउड होगी। ये बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स बने हुए थे और लगातार यहाँ पर डाउट्स को देखते हुए फिर मुझे ये वाली वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पर, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ हमारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके डाउट्स यहाँ पर रह गए हैं, ठीक है, और आपको लाइव अगर डाउट पूछ रहे हैं, तो आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट कर देना। मैं एक दिन आपके लाइव आकर के, हो सकता है कि आज शाम को, जैसे आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कुछ यहाँ पर प्लानिंग करके, हो सकता है आज शाम को या फिर कल सुबह एक बार लाइव आकर के और आपके जो डाउट्स हैं वो हम लोग क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट करना कितने लोग चाहते हैं कि एक बार लाइव आकर डाउट यहाँ पर आपके सोल्व किया जाए। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, देखिए मैं यहाँ पर काफ़ी सारे एसएससी स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, और साथ में मैंने खुद ने एसएससी एग्जाम दिया हुआ है और मेरा पेपर भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा गया है। ठीक है। और अभी आंसर की आई हो तो जब पता लगेगा। तो आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिल्कुल आपको रियल मिलेगी, कोई यहाँ पर फेकोलॉजी आपको नहीं मिलेगी कि यहाँ पर मैंने कुछ ही बोल दिया। जो खुद ने मैंने एनालिसिस किया है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट एक्चुअल में, जो मेरे यहाँ पर दोस्त वगैरह हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर भी हैं, ठीक है, ऑडिटर भी हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पर मुझे जो भी यहाँ पर एसएससी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑथेंटिक, वही हम लोग यहाँ पर शेयर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट आपका हुआ था यहाँ पर, उसमें कितने की स्ट्रोक, कितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, और आपकी जो पोस्ट है उसके अंदर आपको 30% आपको एरर अलाउड होती है, किसी को 20% होती है, वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पर। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने एग्जाम दे दिया, और अभी आपका एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम चल रहा है, और उसके बाद आपका सीजीएल के भी आपके एग्जाम आ जाएंगे आपके आगे। ठीक है। उसके बाद आपका फिर सीजीएल मेंस आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, आगे की जो तैयारी है वो कंटिन्यू करती रहनी है। अगर आपको लगता है कि पेपर खराब हो गया है, तो भी आपको आगे की तैयारी कंटिन्यू करनी है। और इसके लिए अगर आप चाहो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वरना अगर आप लोग कोर्स भी लेना चाहते हो, आप लोग कोई भी यहाँ पर, तो ये कोर्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते होंगे फिजिक्स वाला, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बहुत शानदार एक बैच चलाया है। ठीक है। और जिसको जरूरत हो वही ले, ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर 1 साल का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए, आप सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ, यानी कि आपको सारे कोर्स आपको एक ही सब्सिडी में आपको मिल जाएंगे। अलग अलग आपको कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1 साल का लोगे तो आपको मिलेगा ये 1799 के अंदर, और अगर आप लोग यहाँ पर 2 साल का परचेज करते हैं तो आपको पड़ेगा 2499 के अंदर। साथ में आप लोग ध्यान रखना, ये कोड आपको लगाना है TH100। इससे आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में आपको 500 वर्ल्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। और ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके जब भी आप लोग कोई नेक्स्ट कोर्स परचेज करोगे उसमें आपके यहाँ पर रिडीम हो जाएंगे, वहाँ पर आपके काम आ जाएंगे। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। और क्वालिटी तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे फिजिक्स वाला के बारे में, क्वालिटी कंटेंट एक नंबर है इसका। ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे पर। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जब दिया था, तो सभी को यहाँ पर पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया था, पूरा पैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया था, और उन्हें लग रहा था कि मेरा तो टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है। उन्होंने पूरा पैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया, और पूरा पैसेज टाइप करने के बाद में जैसे यहाँ पर जब लास्ट यहाँ पर सबमिट आपने किया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने किसी ने देखा होगा कि मेरे तो यहाँ पर टोटल 1700 दिखा रहा है, किसी के 1500 की स्ट्रोक दिखा रहा है, किसी के यहाँ पर 1900 दिखा रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी लाइन यहाँ पर जो है मिस की है। एक तो वो स्टूडेंट होता है जिसने, मतलब जिसकी स्पीड ही बहुत कम है, तो वो टाइप ही नहीं कर पाया, तो उसको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन दुख इस बात का होगा कि भाई इसकी टाइपिंग काफ़ी अच्छी थी, उसने पूरा पैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया, और उसे लगा कि हाँ अब तो मेरा टाइम बच गया आराम से। और मेन बात क्या है कि अगर आप बीच में कोई लाइन स्किप कर देते हो, ठीक है, क्योंकि आपने लाइन स्किप करी, उसीलिए आपके यहाँ पर टोटल जो है वो इतने आपके की स्ट्रोक यहाँ पर हुए। और सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे आप लोग बीच में कोई लाइन आप लोग मिस करते हो, और फिर आप लोग जब लास्ट में देखते हो टाइम बच भी जाएगा ना, तो आपको जल्दी से वो लाइन मिलती और नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना प्रेशर रहता है एग्जाम का। ठीक है। मैंने भी एग्जाम दिया, मुझे पता है वहाँ पर इतना प्रेशर रहता है, क्योंकि मैंने जब मैं टाइपिंग करा था,
ठीक है। तो वहाँ पर एक तो स्टूडेंट को टाइपिंग जो कीबोर्ड है आपके वो भी इतने घटिया क्वालिटी के यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए थे, ऐसा लगता है कि मतलब पत्थर से तोड़ दूंगे एक बार, मतलब बहुत गंदे तरह से यहाँ पर, क्योंकि एक इतना बड़ा एग्जाम है, स्टूडेंट की यहाँ पर पूरी ज़िंदगी इस पे लगी होती है, दाव लगी होती है, और उसके बाद में ऐसे कीबोर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, ये बहुत शर्म की बात है एसएससी के लिए। ठीक है, तो अगर इनकी बस की बात नहीं है तो स्टूडेंट से बोल देते ही कि अब आप एक काम करिए, घर से कीबोर्ड ले आइए, हम लोग आपको उसको यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। ठीक है, बाद में आप लोग टाइपिंग करके ले जाना अपना कीबोर्ड। लेकिन ऐसा भी नहीं करते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि पता नहीं क्यों फ्रॉड कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रॉड तो खुद कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर टाइपिंग आप लोगों ने यहाँ पर करी और आपकी यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई, और आप ये जनरली मानोगे कि एक लाइन के अंदर आप ये मान के चलो कम से कम, अगर यहाँ पर एक लाइन में अगर आपके यहाँ पर 10 वर्ड होते हैं, ठीक है, तो 10 वर्ड और एक वर्ड में आपके 5 की स्ट्रोक होते हैं, तो यानी कि आप देखोगे तो समथिंग आपकी 50 की स्ट्रोक का आपका नुकसान हो गया। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सपोज करिए किसी लाइन के अंदर आपके यहाँ पर 15 वर्ड थे आपके एक लाइन के अंदर ही, 5 से गुणा कर देंगे तो आपके 75 की स्ट्रोक क्या हो गए यहाँ पर आपके कम हो गए। और ऐसे अगर आपने यहाँ पर एक लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन मिस कर दी तो आप लोग लगा लीजिए अपने हिसाब से आपके किसी के 150, किसी के 200 यहाँ पर जो है की स्ट्रोक यहाँ पर कम पड़ गई लास्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पर मिस की है लाइन, ध्यान रखना ये आपकी फुल एरर में काउंट होगी, पहली बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लाइन मिस की है ये आपकी फुल एरर में काउंट होगी। अब देखिए एक बार, देखो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई भी थी, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि जनरल के लिए यहाँ पर जो देखो सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ पोस्ट बताया था मैंने आपको, 20% यहाँ पर एरर आपकी अलाउड थी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 25 अलाउड थी, और अदर कैटेगरी यानी कि एससी एसटी इनके लिए आपके यहाँ पर 30% आपकी अलाउड थी। तो आप खुद ही सोचिए एक बार, देखिए अगर आपके टोटल आपको 2000 की स्टॉक आपको टाइप करने थे, तो अगर मैं इसका 20% निकालता हूँ तो यानी कि 400 आ गए। अब 400 आने का मतलब है कि आपको टाइप कितने करने थे। ठीक है, आपको टाइप कितने करने थे, आपको 400 इसमें से माइनस कर दीजिए, आप लोग कितने बचेंगे 1600। लेकिन ध्यान रखना ये 1600 जो है आपको 100% एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, तब आप लोग क्वालिफाई करोगे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से थे आप लोग, ठीक है, तो 500 अगर आप करते होते यानी कि 1500 आपको यहाँ पर 100% एक्यूरेसी के साथ में, ये एक्यूरेसी आपकी है ना, ये एक्यूरेसी आपकी। और अगर आपकी 30% यानी कि एससी एसटी वालों के लिए छूट थी, 600 हो गए, यानी कि अगर आपने 1400 जो की स्ट्रोक है, ठीक है, वो भी 100% एक्यूरेसी। ध्यान रखना अगर आप इतने ही टाइप करते हैं 1600, 1500, 1400 अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, तो फिर आपको जो अपनी एक्यूरेसी है वो आपको 100% आपको चाहिए होती है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना। क्योंकि जो आप लोग लाइन स्किप करते हैं या फिर आपके जो लास्ट में पैसेज में पूरा पैसेज टाइप नहीं हुआ, जो लाइन छूट गई, वो भी आपके फुल एरर में काउंट होती है, तो वो एरर इसी में काउंट होंगी आपकी, वो अलग से काउंट नहीं होंगी आपकी, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने पैसे पूरा टाइप कर दिया, ठीक है, और जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी था जनरल का, जितने डाउट आपके हो सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक स्टूडेंट था जनरल का, उसने कहा कि सर मेरे जो है ना की स्ट्रोक वो 1600 टाइप हुए। ठीक है, उसके जो 1600 यहाँ पर की स्ट्रोक यहाँ पर टाइप हुए, ठीक है 1600 उसने टाइप कर दिए। अब खुद देखिए मैंने आपसे कहा था कि 20% जनरल में अलाउ था, यानी कि 400 अलाउ था, यानी कि 1600 से टाइप करने थे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सर 1600 मैंने टाइप कर दी तो मैं क्या पास होऊंगा या फेल होऊंगा, उसने ये कहा मुझसे, पास या फेल। ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट मान लेता हूँ जनरल का, उस स्टूडेंट ने क्या करा, ठीक है, उसने क्या करा कि उसके 1800 यहाँ पर जो की स्ट्रोक थे उसने यहाँ पर टाइप करे, वो भी पूछ रहा है कि सर मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। मतलब किसी पोस्ट के लिए, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब किसी पोस्ट के लिए, चाहे उसमें सीपीटी डेस्ट इनको हटा के, मतलब मिनिमम से मिनिमम आपकी जो कंडीशन आपको दे रखी है 20% वाली, उसके अकॉर्डिंग कौन स्टूडेंट यहाँ पर पास होगा। देखिए अब अगर इसकी बात करता हूँ, अगर मान लीजिए इस स्टूडेंट ने जिसने 1600 की टाइप की थी और इसकी जो एक्यूरेसी थी मान लेते हैं कि 99% थी, इसकी एक्यूरेसी कितनी थी 99, तो भी ध्यान रखना ये स्टूडेंट फेल है यहाँ पर, ये स्टूडेंट यहाँ पर फेल है। क्यों फेल है, क्योंकि जितनी गलती इसको करनी थी यानी कि 20% की, वो ऑलरेडी इसमें गलती कर चुका है, उतने तो कीबोर्ड छोड़ चुका है, मतलब की स्ट्रोक छोड़ चुका है, और वो सारी की सारी एरर में काउंट हो चुकी है। इसीलिए अगर वो 1600 ही टाइप करता है तो उसको 100% एक्यूरेसी चाहिए, अगर वो 99% भी एक्यूरेसी करेगा तो भी वो फेल होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट ऐसा है जिसने 1800 की स्ट्रोक टाइप करे और इसकी एक्यूरेसी मान लेते हैं कि 97% है। ठीक है, तो आप खुद ही सोचिए एक बार कि देखो 3% तो आपके यहाँ पर ये हो गए, 3% तो गलती यहाँ पर कर दी, तो आप 2000 का आप 3% निकालोगे तो बताइए कितना आएगा, कितना आएगा, लगभग आपके 60 की स्ट्रोक आएंगे आपके। ठीक है, इतना ही आएगा ना आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आपने क्या करा यहाँ पर, जो आपके यहाँ पर
जो आपके यहाँ पर 1800 आपने टाइप किए, ठीक है, और आपको टाइप कितने करने थे यहाँ पर 2000, तो अब 200 आपके यहाँ पर ये हो गए, ठीक है। तो यानी कि टोटल आप कितना हो गए 260, यानी कि आपने जो गलती करी वो कितनी करी 260 की स्ट्रोक की आपने यहाँ पर गलती कर दी आपने, 260 की स्ट्रोक की। ये एक बार देख लेना आप लोग, 60 सही है ना यहाँ पर, ये 3% कितने का था यहाँ पर 2000 का। क्योंकि कई बार क्या है, होती आसान चीज़ें हैं, लेकिन जब हम लोग बोर्ड पे होते हैं, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे होते हैं, तो हम लोग समझा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में स्किप हो जाती हैं, छोटी मोटी गलती होती है, फिर वो गलती क्या करती है बाद में कमेंट बॉक्स में आती है बहुत सारी, ठीक है। इसलिए मैं पहले देख लेता हूँ कि गलती तो नहीं हुई यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, हाँ तो सही है, आपका 60 आया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर वो बाद में दुख देती है वो गलती। पूरी वीडियो तो हम लोग वापस बना नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसके अंदर एडिटिंग में, हर चीज़ में, ठीक है। तो यानी कि आपने 260 यहाँ पर गलती करी। तो अब ये स्टूडेंट देखो, इसको जो गलती थी वो अलाउ कितनी थी 400, जनरल के लिए जो अलाउ थी आपकी वो कितनी थी यहाँ पर 400। इस बंदे ने क्या करा, गलती कितनी करी 260, 3% यहाँ कर दी, और बाकी जो पैसे छूट गया उसमें गलती कर दी। तो ये बंदा क्या हो जाएगा यहाँ पर पास हो जाएगा। ऐसे आप लोग अपनी जो है ना एरर आप लोग काउंट कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक आपका क्राइटेरिया है चेक करने का, ये मैं बता रहा हूँ मिनिमम, ठीक है ना। ये आपके लिए मिनिमम है किसी भी पोस्ट के लिए, यानी कि अगर आप लोग इसमें पास होते हैं और अगर ये क्राइटेरिया आप लोग फेल करते हैं तो आप लोग को कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। 30% जो आपके 20% आपको दे रखा है, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी नहीं मिलेगी। बाकी जो आपके लिए अच्छी पोस्ट है, ठीक है, जिनके अंदर आपके लिए जो एरर है वो आपके 5% या 7% डाला हुआ है। पहली बात तो देखिए मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, अभी तक नोटिफिकेशन में ये पर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि आपकी जो 5% छूट है या 7% छूट है, वो पहले के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। इस बार ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा है कि हम लोग एक हायर क्राइटेरिया रखेंगे। तो हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो 20% आपको यहाँ पर अभी छूट दे रहे हैं, ठीक है, 20% आपको जनरल में छूट दे रहे हैं, हो सकता है कि जो अदर पोस्ट है, यानी कि जो आपकी सीपीटी वाली पोस्ट है या डेस्ट वाली जो पोस्ट है, हो सकता है कि उसके अंदर ये क्राइटेरिया आपका 7% या 10% रखे कम से कम। ये ऐसा हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। 5% मेरे हिसाब से नहीं रखेंगे, इतना तो छोड़ देंगे आपका। तो हो सकता है कि ये 10% तक आपका यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल जाए यहाँ पर, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरी वाले अपने हिसाब से देख लेना एक बार आप लोग। तो ये था आपका। और सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर एक था कि अगर मान लीजिए आपने पूरा का पूरा पैसेज जो है आपने पूरा टाइप कर दिया, पूरा पैसेज आप लोगों ने यहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है, कंप्लीट पैसेज आपने टाइप कर दिया। उसके बाद क्या करा, आपने देखा होगा कि आप लोग एग्जाम सेंटर पर गए होंगे, तो वहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया, जो वहाँ पर जो टाइपिंग वगैरह वहाँ पर आसपास खड़े हुए थे, उनसे पूछा कि सर मेरा टाइप हो गया, तो क्या मैं इसको रीटाइप कर दूँ। अब उनको खुद को ही नहीं पता भाई, क्योंकि वहाँ पर सेंटर बहुत सारे आते हैं, एसएससी के थोड़ी आते हैं, सारे हर तरह के एग्जाम के सेंटर आते हैं यहाँ पर। तो उन्हें लगा कि हाँ टाइप कर दो, क्योंकि अभी एनटीपीसी के अंदर जो टाइपिंग हुई थी उसके अंदर अलाउ था कि अगर आपका जो पैसेज है वो टाइम पर खत्म हो गया है तो आप लोग उसको रीटाइप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है एनटीपीसी में क्या था, वहाँ पर बैक स्पेस अलाउ नहीं था, और वहाँ पर 5% ही एरर माफ थी, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि अगर वो ज़्यादा टाइप कर देगा तो उसकी जो परसेंटेज एरर है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो बैक स्पेस अलाउ था, तो आप लोग गलती आप लोग सही कर सकते थे, वहाँ पर गलती सही नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, अभी इसका कोई भी यहाँ पर मतलब एक ऑथेंटिक यहाँ पर रिप्लाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एसएससी इसको यहाँ पर एरर माने, हो सकता है कि नहीं माने, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे आरटीआई लगाने की अभी, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर आप लोग टेंशन फ्री रहो। टेंशन फ्री तो क्या रहोगे आप लोग, टेंशन तो आपको रहेगी जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन आप लोग कंफर्म ये रहिए कि अभी ये 100% नहीं है कि आपके पास में जो आपने रीटाइप जिन्होंने किया है, ठीक है, वो एरर माने हैं। अभी ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऐसा चीज़ मान भी सकती है और नहीं मान भी सकती है, वो उन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये डाउट आपका डाउट ही रहेगा जब तक क्लियर नहीं होगा। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट आपका रह गया है तो आप लोग सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। और देखो आपको पता होगा कि इस बार कंप्यूटर जो पेपर है आपका वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है भाई साहब। कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ये वाला, फर्स्ट टाइम जोड़ा है। और आप देखना कि जब जैसे भी आपने तैयारी की है किसी भी कोचिंग से ऑनलाइन में, सब ने यही कहा था कि पहली बार जो कंप्यूटर आपके पेपर में आ रहा है तो पेपर बहुत आसान आने वाला है। मैंने खुद ने जब मैंने एग्जाम तैयारी करा था तो मैंने बिल्कुल आसान जो टॉपिक थे, जैसे आपके इनपुट आउटपुट हो गए, मेमोरी वाले, आसान आसान मैंने टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है, लूसेंट पढ़ लिए। मुझे लगा कि हाँ तुम क्लियर तो करी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 2 तारीख का पेपर स्टार्ट हुआ था, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने खुद ने 5-5 घंटे कंप्यूटर पढ़ा है मैंने, ठीक है। उसके बाद में मेरे कंप्यूटर में मैंने अटैम्प्ट किए थे 16 20 आउट ऑफ 20 में से, ठीक है, जिसमें से मेरे अभी तक 14 तो मेरे अब तक सही, सारे सही लग रहे हैं। 2 क्वेश्चन अभी तक गलत निकले, और कितने भी गलत हो जाएंगे तो मेरे 12 क्वेश्चन तो आराम से मेरे सही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्योंकि मैंने
लास्ट में कंप्यूटर में सब कुछ पढ़ डाला था, जितनी भी शॉर्टकट की हो सकती है। और मैंने क्या पढ़ा है और कौन कौन सी शॉर्टकट ही पढ़ी थी, सारी मैं आपको शेयर करूँगा। अगर आप लोग जो 10+2 के एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं इसका भी आपका मेंस होने वाला है, तो मेंस के लिए आप लोग तैयारी अभी से चालू कर देना आप लोग, जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी वही सेम पैटर्न पर होने वाला आपका यहाँ पर। तो बाकी आप लोग देख लेना, और कोई आपका डाउट है तो आप लोग मुझे, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी सुनील धवन मतलब मिस्टर धवन एस के नाम से आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी आप सर्च कर लेना सुनील धवन के नाम से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।